फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को छोड़ने के बाद फिर से फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन किया है, वो भी टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी के साथ। आखिर ऐसा क्यों? टीएलएफ कम्युनिटी के अंदर ऐसा क्या है? आज मेरे साथ एक स्पीकर हैं जिनका नाम है पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश रतलाम शहर से बिलोंग करती हैं। नहीं, आइए जानते हैं एक स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम थी फॉरएवर ज्वाइन करने का, और क्या प्रॉब्लम रही फॉरएवर छोड़ने का, और क्या प्रॉब्लम थी फिर से फॉरएवर ज्वाइन करने का। तो वेलकम पर्वत जी। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने पूछा है कि फॉरएवर मैंने पहले ज्वाइन किया था, फिर छोड़ दिया, फिर से ज्वाइन किया, वो भी टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, तो ये आखिर मेरे को क्यों करना पड़ गया, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं सबसे पहले फॉरएवर ज्वाइन किया था एक एक्स कम्युनिटी के साथ। वहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब वहाँ पर बेसिकली मेरा जो वर्क रहता था, कॉलिंग करना रहता था लोगों को। और दूसरा रहता था लीड्स, जिन लोगों को कॉल करना है उन लोगों के नंबर खरीदने पड़ते थे, मतलब लीड्स परचेस करनी पड़ रही थी। अब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था पैसे लगाकर, और जब मैं लीड्स खरीदता था तो मुझे अगेन पैसे लगा रहे थे। बट फॉरएवर से मेरी इनकम शुरू नहीं हो रही हुई थी अभी तक। तो मैं पैसे लगाता ही जा रहा था इंस्टेड कि मेरे जेब में पैसा आए। तो वहां पर मैं बिजनेस कर तो रहा था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा लॉस हो रहा था, ये समझ सकते हो आप। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसे ही अगर मैं फॉरएवर करता रहूंगा तो मेरी फैमिली वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पैसा डालता जा रहा हूँ। बट काम को मैंने स्टार्ट किया था पैसे कमाने के लिए। दैट्स वाई फिर मैंने फॉरएवर को क्विट करना चाहा, और मैंने तो पर्वत जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था, आपने 2021 में फॉरएवर ज्वाइन करके फिर छोड़ भी दिया था, और आप एक यस। स्टूडेंट हो तो बार बार इनविटेशन कर रहे थे, इसलिए आपको फॉरएवर आपके लिए सुटेबल नहीं था, आपको छोड़ना पड़ा। चलिए ठीक है, आपको फॉरएवर छोड़ना पड़ा, लेकिन आपने फिर से फॉरएवर ज्वाइन किया। आप थोड़ा बताइए कि आपको फिर से फॉरएवर ज्वाइन करने का क्यों मतलब लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा क्या है फॉरएवर में? क्योंकि आप तो ऑलरेडी फॉरएवर में क्विट कर चुके हो ना, फिर क्यों ज्वाइन करने का मन हुआ आपका? जी मैम। जैसा कि आप बता रहे हो फॉरएवर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैंने फॉरएवर फॉरएवर मतलब परमानेंट नहीं छोड़ा था। मैंने उस कम्युनिटी को छोड़ा था जिसके साथ मैंने स्टार्टिंग में फॉरएवर ज्वाइन किया था, क्योंकि वहां पर मुझे कॉलिंग्स करना पसंद नहीं था, ऊपर से लीड्स खरीदनी पड़ रही थी, और ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इन दोनों चीजों के अलावा मुझे वहां पर बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ रहा था। और जब मैं किसी को झूठ बोल के ज्वाइन करवा भी लेता था तो वो पर्सन मुझे बाद में बोलता था कि आपने झूठ बोल के मुझे ज्वाइन कराया, इसलिए मैं इस बिजनेस को आगे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा। और एक तरह से हम वहाँ पर लोगों के साथ धोखा कर रहे थे। पहले झूठ बोल के ज्वाइन करा रहे थे, देन इसके बाद फिर उनसे भी पैसा लगवा रहे हैं। तो यही रीजन था, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, दैट्स वाई मैंने छोड़ दिया था। जैसे कि आपने बोला फॉरएवर को छोड़ने का ये सारे रीजन थे, तो आपको टीएलएफ क्रिएटर बेस्ट क्यों लगा, और टीएलएफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको फिर से फॉरएवर ज्वाइन करना पड़ा? सो टीएलएफ क्रिएटर में एक एक बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर झूठ बोले बिना काम करना सिखाते हैं। एंड दूसरी चीजें कुछ है जो कि हमें फॉरएवर में रेगुलर बेसिस पे करनी रहती है अगर हम फॉरएवर को ग्रो करना चाहते हैं। जिसमें से सबसे पहली चीज होती है लीड जनरेशन। उस लीड जनरेट होने के बाद लीड को इनवाइट करना, देन फिर लीड को नर्चर करना, और फिर लीड अगर ज़्यादा आ गई तो उसको मैनेज करना। बट यहाँ पर जैसे लीड जनरेशन और लीड इनविटेशन के लिए हमारे पास कुछ एआई टूल्स है। लीड जनरेशन मेरा कंटेंट क्रिएशन जो कंटेंट रहता है वो कर देता है। एंड लीड को इनवाइट करने का काम मेरे बैकएंड में एआई टूल्स हैं जो कि प्रॉपर तरीके से मेरे लीड को इनवाइट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो मेरा टाइम भी बच गया, क्योंकि कंटेंट लीड जनरेट कर रहा है, यानी कि मुझे पहले लीड खरीदनी पड़ रही थी वो अभी खरीदनी नहीं पड़ रही है। प्लस लीड को इनवाइट करने का काम मेरे एआई टूल्स कर रहे हैं, और वहां पर मैं खुद ही कॉलिंग्स करता था लोगों को, जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता था। बट बिकॉज ऑफ एआई टूल्स अब मुझे ज्यादा मतलब कॉलिंग्स तो करनी नहीं पड़ रही है, जिससे टाइम मिल रहा है। तो मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अच्छे से नॉलेज गेन कर पा रहा हूँ। और नॉलेज कैसे गेन कर रहा हूँ, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर्स के अंदर पंजाबी ऐप है, और वहां पर हमें प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सारी नॉलेज प्रोवाइड की गई है। फॉरएवर के रिगार्डिंग सारी नॉलेज प्रोवाइड की गई है, वहां से मैं अपने आप के ऊपर अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। दैट्स वाई मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स बेस्ट लगा। एंड इसके इन सब चीज़ों के अलावा दो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने उस एक्स कम्युनिटी में था तो मुझे प्रोडक्ट डिटेलिंग नहीं सिखाई गई थी, जिससे क्या हुआ था कि मुझे खुद से ही पैसे लगाकर 2सीसी करना पड़ा था। लेकिन जब मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया और एक महीना मैंने प्रॉपर लर्निंग ली, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेलिंग करना सीख गया। और प्रोडक्ट डिटेलिंग करके ही मैंने मतलब 0.8 या 0.9 सीसी कंप्लीट करी थी अपनी, और बाकी जैसे कि खुद की सीसी मैंने डाल रखी थी। सो 1 सीसी के मैंने प्रोडक्ट डिटेल कर दिए, जिससे मेरा क्या हुआ कि मेरा पैसा लगाए बिना मैंने 2सीसी कंप्लीट करी। एंड जैसे ही मेरी 2सीसी कंप्लीट हुई फिर मैंने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, फिर मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई। तो वहां पर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि 3 मेंबर ने ज्वाइन किया था ऑलरेडी, मैं जिस कम्युनिटी में था, तो वहां पर मैं लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा तीनों टीम। एंड लास्ट थिंग टीम मैनेजमेंट।
जैसे यहाँ पर टीम बन जाती है तो हमें टीम मेंबर्स को मैनुअली सारी चीजें नहीं बतानी रहती है। क्यों नहीं बतानी रहती है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी टीम, जैसे हमने जहाँ से सीखा कजाबी ऐप, वहीं से हम कजाबी ऐप का एक्सेस देते हैं हमारे टीम मेंबर को, और टीम मेंबर्स भी वहीं वहीं से सीखते हैं। जिससे क्या होता है कि हम मैनुअली उनको गाइड नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग कजाबी ऐप को देख के अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेते हैं। एंड वहां पर हमारा एक एआई चैट बॉट भी है जो कि एक्टिवली काम करता रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन करता है उसका आंसर तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ पर टीम को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिल रही है। दैट्स वाई मेरे को टीएलएफ क्रिएटर्स बाकी कम्युनिटी से बेस्ट लगा। मैं एक चीज यहाँ मतलब समझ पा रही हूँ कि आप पहले जिस कल्चर के साथ काम कर रहे थे वहां लीड परचेज करना पड़ रहा था, प्लस उसको कॉलिंग करना पड़ रहा था, और टीम मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा था। और जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, यहाँ आपके लिए एआई टूल्स काम कर रहे हैं, वो चाहे लीड जनरेट करने के लिए है, इन्विटेशन के लिए है, फॉलोअप के लिए है, या फिर प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए हो। और लास्ट में जो सबसे टफ रहता है टीम मैनेज करने का, यानी न्यू मेंबर को लर्निंग देने का, वो भी यहाँ एआई टूल्स कर रहा है। तो इसलिए आपके लिए फॉरएवर इजी एज ए स्टूडेंट, आपके लिए कम टाइम में भी फॉरएवर करना पॉसिबल है, इसलिए आपने टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पर्वत जी, आपने बहुत जेन्युइन तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर दिया, और हमारी ऑडियंस भी बिल्कुल सेटिस्फैक्शन हो चुकी होगी सारे क्वेश्चन के आंसर से। काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर टीएलएफ है क्या, टीएलएफ के अंदर काम कैसे किया जाता है। तो आज उनकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी नहीं समझ पाए अभी तक, और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, तो ऊपर नंबर पॉपअप हो रहा है, इस पे आप कनेक्ट करके डायरेक्ट पर्वत जी से कनेक्ट कर सकते हो आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारी 90 मिनट की वेबिनार देख के पूरी क्लैरिटी ले सकते हो अबाउट ऑटोमेशन सिस्टम, अबाउट टीएलएफ क्रिएटर। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी हर कंटेंट आप देख पाओ। तो थैंक यू सो मच पर्वत जी, आप आए, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हर सवाल का जवाब दिया।